लिए। तो आइए शुरू करिए सबसे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर विजिबल है, आप देख सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक लोग उत्तर देंगे। दो संख्याओं के जोड़ के बारे में बात की गई 24 है और उनका जो गुणनफल है 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग क्या होगा। संख्याओं का योग दिया है a प्लस बी 24, a प्लस बी 24 है, उनका गुणनफल ए बी 143 है, उनका गुणनफल ए बी 143 है। हमसे पूछा उनके वर्गों का योग, अर्थात ए वर्ग प्लस बी वर्ग की बात की गई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर अलजेब्रिक प्रोसेस को अप्लाई करें। अगर हम लोग जानते हैं कि इसको जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेंशन में लाए, जैसे हम यहाँ पर इस पर a प्लस बी का होल वर्ग लगाएं, स्पष्ट है कि 24 का भी होल वर्ग लगेगा। यहाँ पे लिखा क्या जा सकता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग, जो आपकी नीड है, डिमांड है, प्लस फार्मूले के तहत ट्वाइस ए बी लिखा जाएगा, जो कि 24 का वर्ग अगर आपको पता है 576 होता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए वर्ग प्लस बी वर्ग की ही जरूरत है, मैं लिखूंगा इसी के बारे में। अननोन मान जो है हमारे पास ट्वाइस ए बी का मान आपको 143 दिख रहा है, डबल करने पर 286 हो जाएगा। कन्फर्म है ना, गुणा 2 कर दीजिए आप, ट्वाइस ए बी हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 चौके 8, 286 बराबर 576 है। अब अगर ए वर्ग प्लस बी वर्ग हम निकालना चाहते हैं तो जाहिर सी बात इसमें इसको घटा दे। 576 में से अगर हम 286 घटा रहे हैं तो घटते ही मान कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 290 होना चाहिए, जो कि आपको सी ऑप्शन में इस प्रश्न की अवेलेबिलिटी दिख रही है, सी ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर। और हम सब लोग इस प्रश्न का उत्तर नोट करके अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। आप एक श्रेणी देख पा रहे हैं, बहुत ही ओरल और वर्बल क्वेश्चन है। श्रेणी एक दी गई है जो 1 से लेकर के लगातार चलती जा रही है, लगातार चलती जा रही है, और कितने तक गई हमें नहीं पता है। इसने कहा n पदों तक गई है और उन n पदों का योगफल 5050 है। बहुत ही ओरल क्वेश्चन आपके सामने है। 1 से लेकर, मतलब आपको अगर याद हो तो प्रथम n प्राकृतिक, क्योंकि दीज नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, आप अगर इनको फील करिए, समझिए, तो दे आर द नेचुरल नंबर्स। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एक सूत्र दिमाग में रख लीजिएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर हम इसका उपयोग करके चलेंगे तो इट विल टेक टाइम, इस समय लेगा। आप रख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू बराबर कितना लिख दीजिए, 5050। एक द्विघात समीकरण का उपयोग करते हुए करिए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओरल क्वेश्चन बनकर सामने आता है। n का मान हम खुद ही से सोच लेते हैं, n का मान हम खुद ही से सोच लेते हैं, जैसे 50 सोच ले, 51 सोच ले। जब आप अंत में 100 सोचेंगे तो आपको मिलेगा 100 गुणे 101 बटा 2, 2 से डिवाइड करिए 50, 50 को इससे गुणा करें 0, 5 1 के 5 शून्य। ये देखने से समझ में आ रहा था और हमें तो याद है, हमें रियलिटी में याद है, हमें किसी न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस तरह का प्रश्न हमको मिलता है। तो 100 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग सीधा सीधा 5050 होता है। ये कुछ बेसिक पद है, बेसिक रूल्स है, जिनको अपनी कॉपी में उतार लेना हमारी जिम्मेदारी है। सभी लोग समझ रहे हैं ना इस चीज का आंसर कितना हो रहा है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू द रूल। इस मेथड के थ्रू हम लोग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आराम से निकालते हैं, और उसी प्रोसेस के तहत हमने कहा 100 संख्याओं का योग कितना होगा, 5050 होगा। अक्सर इस फार्मूले को पढ़ाते समय एक एग्जाम्पल जरूर लिया जाता है, इसलिए ओरल है और ये करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब आगे देखिए, हमसे देखिए इस लाइन के बारे में, इस प्रश्न के बारे में पढ़िए। ए कोई एक वेरिएबल है, 228 को विभाजित करता है, मतलब 228 को किससे विभाजित किया जाता है, ए से। जब ए से विभाजित किया जाता है तो शेष 18 बचता है। शेष कितना बचता है भाई, 18। अंत में जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर 18 बचता है, कोई एक बार जाता होगा। तो कहा गया ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूं, आप मुझे बताइएगा, जैसे हमने कहा यार अगर हम 15 को 4 से भाग करते हैं तो 3 शेषफल बचता है, 4 से भाग करने पर कुछ बार जाता है और हमने कहा 3 शेष बचता है। इसका मतलब 3 को कैसे उपयोग में लाएं कि 15 में कि वह 4 से कटने लगे। स्पष्ट है कि अगर हम 15 को 3 से घटा देते तो 12 होगा और 12 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। जब हम 228 को ए से भाग कर रहे हैं और 18 शेष बच रहा है, तो ए से भाग करने पर 18 शेष ना बचे और पूरी तरह से कट जाए, वह संख्या 228 माइनस 18 होगी। अर्थात कितनी होगी आप मुझे बताइए, कितना होगी, 210 होगी। 210 वह संख्या होगी जो कि ए से पूर्णतः कट जाएगी। 210 वह संख्या होगी जो कि ए से पूर्णतः क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब इसमें देखिए हमसे दो शब्द लिखा है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 210 कट जाए दिए गए ऑप्शन में, तो हम प्रयास करेंगे, हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से सोचेंगे। सबसे बड़ी संख्या भाई क्या है, 80 है।
80 से काटने की सोचा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो बी को खत्म किया। अगली संख्या हमें 35 मिल रही है, 35 मतलब 5 से कटना और 7 से कटना। मैंने चेक किया तो पता चला यह 5 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, अर्थात यह 35 से कट जाएगी। मतलब हमारी जो दूसरी संख्या है 35, मेरे हिसाब से यही आंसर है। एक डाउट लोग के मन में और आ सकता है कि 21, 21 भी 7 और 3 से कटने वाली की स्थिति बना सकता है, मतलब 7 से भी कट सकती है और 3 से भी कट सकती है और कट भी, लेकिन यह सबसे बड़ी नहीं है, जबकि इसमें देखिए लिखा है सबसे बड़ा मान क्या है। तो सबसे बड़े मान के लिए हमें प्रेफर करना पड़ेगा 35 को, ना कि 21 को। हमें प्रेफर करना होगा डी को, ना कि 21 को। हम मान रहे हैं कि 21 से वह स्थिति बनेगी, लेकिन 21 सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है आप बताइए? सबसे बड़ा 35 है। तो 35 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 18 बचेगा। तो हमको यहाँ पर प्रेफर किसको करना चाहिए? प्रेफर हमको डी को करना चाहिए, 35 को करना चाहिए। इज आवर राइट सॉल्यूशन। यही हमारा राइट सॉल्यूशन है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रश्न का प्रोसेस समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। मैं चौथे प्रश्न पर आता हूँ। एक और देखिए, वर्ग की तरह यहाँ पर एक बढ़िया प्रश्न है। रूट 15 का मान दिया है। इस प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए फटाफट। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से पहले बताएं, जो मुझे एहसास कराए, फील कराए कि नहीं आप बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मुझे बताइए प्रश्न क्या है? रूट 15 का मान 3.88, नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5 बटे रूट 3। इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, रूट 5 बटा रूट 3। क्यों लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं हो सकती। रेशनलाइज कर दीजिए, ये रूट 3 ऊपर भी गुणा कर दे, रूट 3 नीचे भी गुणा कर दें, भैया ऊपर रूट 15 हो गया और नीचे 3 हो गया, क्योंकि रूट 3 गुणे 3 रूट 3 मतलब केवल 3 हो जाएगा। ऊपर 15 है और हमको 15 रूट 15 का मान दिया 3.88, डिवाइड बाई 3, 3 से भाग करें, 3 एक के 3, 3 दूना 6, 3 9 27। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1.29 नियर अबाउट डी ऑप्शन हमें इस प्रश्न का हल नजर आ रहा है। और हम बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी भ्रम के, डाउट के, हम तुरंत डी को अपना उत्तर बना के चौथे पर अपना कॉन्फिडेंस फिक्स कर देंगे। 1.36 को लॉक कर दे, बिल्कुल सही सी बात है। डी ऑप्शन 1.29 इज द करेक्ट सोल्यूशन। चौथा प्रश्न हमारा डी ऑप्शन हमें उत्तर दे रहा है। मैं इसको फाइनल करते हुए अब बढ़ूंगा पांचवे पर। आइए पांचवे की बात किया जाए। आपके पाठ्यक्रम में मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, पेट की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए, आगामी सितंबर में अगर हम आप पेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोकस होगा कि पेट के पाठ्यक्रम को समझें। पेट के पाठ्यक्रम में वर्ग वर्गमूल को बड़ी प्रायोरिटी दी गई है और उसी के तहत यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल प्रश्नों को भी स्पष्ट रखा जा रहा है। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। किसके पेड़ लगाता है भाई? संतरों के, ऑरेंजेस के पेड़ लगाता है। वह उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति, पंक्ति रो कॉलम की बात यहाँ पर हम करें, जितने की पंक्ति में पेड़ हो। जैसे पंक्ति लगा दिया इस तरह से और उतने ही पेड़ रखे, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। इसके लिए अगर हम काउंटिंग, जैसे हमारे पास है 7 5 1 5 1 8 4, इसका मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ ऐसे करना है कि ऊपर नीचे का मान बराबर हो, मतलब जो जितनी लाइन हो, जितने रो हो, उतने ही कॉलम हो। अर्थात हमें कोशिश करके इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 5184 प्रोसेस क्या है मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कई बार इस चीज को पब्लिकली भी पढ़ाया, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो मैं भी दिखाता हूं। ऐसी स्थिति में अंतिम के दो पदों को ले लिया जाता है। जैसे हमारे पास मान लो 5184 है, अंतिम के दो पदों को ऐसे हमने अलग कर दिया। अब हम एक ऐसी संख्या सोचे जिसका वर्ग 51 से कम हो या उससे उसके बराबर हो, तो वह संख्या हो गई 7, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है। अगर अंत में 4 है तो दो मान हमारे लिए हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 देता है और 8 का वर्ग भी 4 देता है। कन्फर्म है इस बात के लिए? जानकारी है आपको? 8 8 64, 2 का। अब यहाँ पर उत्तर या तो 72 होता या तो 78 होता। हमने चेक किया तो 78 तो है ही नहीं है, तो हम स्पष्ट हो गए कि हमारा उत्तर 72 होगा। 72 रो और 72 कॉलम मतलब कन्फर्म है। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि कौन किसको किसको प्रेफर करे। आपने अगर वर्गमूल पढ़ा है, इस प्रक्रिया को हमने पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया है, इस प्रोसेस को जानते हैं कि इन दोनों को कैसे सेलेक्ट करें। इसके लिए हम क्या करते थे, जिस संख्या का चुनाव किए रहते थे, जैसे 7, 7 का वर्ग करते थे 49 में 7 ही जोड़ते थे 56, 56 51 से बड़ा है तो छोटी संख्या प्रेफर करते थे। 7 के वर्ग 49 में 7 जोड़ देते थे, 56 56 इस दिए गए 51 से बड़ा था तो छोटी का प्रेफर करते, अगर 51 से छोटा आता तो बड़ी को प्रेफर करते। उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा है? 72 होगा राइट सोल्यूशन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप इसको नोट करिए और मेरे साथ अब बढ़ चलिए छठे नंबर पर। आइए छठे की बात किया जाए।
इंडिसेस का एक प्रश्न है घात घातांक करड़ी का। आप सभी लोग इस प्रश्न को देखिए और उत्तर बताइए क्या दिया है। 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1। एक नंबर है, एक स्टेटमेंट है। इसको पढ़िए और बताइए। इसमें सीधा-सीधा आपने रूट्स के जो मतलब इंडिसेस के रूल पढ़े हैं कि बेसिस सेम होने पर हम लोग घातों को बराबर कर देते हैं। तो पहले तो बेसिस की बात किया जाए। 2 की पावर 2x प्लस 21 करें, 32 को 2 की पावर 5 कर दें और यहाँ पर 3x माइनस 1 कर दें। ठीक है? अब देखिए बेसिस आपको बराबर दिख रहा है। लिखिए 2x प्लस 21 बराबर 5 तिया 15x माइनस 5 कर दीजिए। x एक तरफ करिए 13x हो जाएगा और 21 5 26 हो जाएगा, तो इससे कट करके x का मान 2 नजर आएगा। x का मान 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है। देखिए कि ये छठे प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपने हमें दे दिया है। इसको देखिए सातवां प्रश्न, इसके बारे में कौन-कौन उत्तर दे पा रहा है? ये भी एक देखने में टफ लेकिन है बोरल। यदि एक अनंत इनफिनाइट श्रेणी है, इनफिनाइट सीक्वेंस है, देखिए रूट में कैसे दिया है ध्यान से देखिए। 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इस तरह से सो आगे बढ़ता चला गया इनफिनाइट तक। हमें इसका इसका मान बताना है कि इसका हल क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 2-3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। हमें एक तो संख्या देखना चाहिए, संख्या के साथ इस नेचर को देखना चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। संख्या पहले अगर जैसे मान लो 6 है, तो संख्या का ऐसा कोई गुणनखंड करिए जिनके बीच अंतर 2 का हो, 1 का हो सॉरी, डिफरेंस 1 का हो। अब 2 गुणे 3 है, जैसे अगर मान लो 6 है, 2 गुणे 3 है। ऐसे मान लो अगर 12 है, 3 गुणे 4 है, ना? ऐसे ही मान लीजिए अगर 20 है, 4 गुणे 5 है, तो इस तरह का कोई भी नंबर हो जिनके बीच डिफरेंस 1 का हो और अगर सिंबल यहाँ पर पॉजिटिव हो, प्लस हो, तो ऐसे में बड़े का मान लेते हैं, मतलब बड़ा अर्थात 3 लेंगे। इन केस अगर यह नंबर यहाँ पर माइनस के साथ होता तो हम छोटे को प्रेफर करते। तो यहाँ पर हमने 2 गुणे 3 देखा और ऐसी स्थिति में प्लस सिंबल के लिए हम लोग यहाँ पर किसको प्रेफर करेंगे? 3 को प्रेफर करेंगे। 3 इज आवर राइट सॉल्यूशन। प्लस हो तो बड़ा लगाएंगे और माइनस हो तो छोटा लगाएंगे। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन इस सातवें नंबर के लिए सही उत्तर अपना मान लेंगे। तो ये आपका राइट एनालिसिस है। अब आपको एक लाइन ग्राफ का प्रश्न दिख रहा है। ग्राफ को लेके बड़ा आपको सीरियस और अच्छे से मतलब इसको लेकर के बहुत ही फोकस होना है। खास करके क्योंकि पेट की परीक्षा के लिए बड़ी अच्छी एनालिसिस आपके अंदर होनी चाहिए। टेबल को लेके ग्राफ, क्योंकि 2 प्रश्न टेबल के, 2 प्रश्न ग्राफ के, पाई चार्ट बिल्कुल नहीं। इस पर हमें कमांड रखना है। हमें लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के जितने भी प्रश्न हैं खूब मेहनत करके अच्छे से पढ़ लेना और मुझे लगता है कि पेट की परीक्षा के लिए यही सबसे उपयोगी है। अरिथमेटिक में एनालिसिस नॉलेज होना आवश्यक है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इस प्रश्न को अगर आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए ग्राफ में एक मरीज के रक्तचाप, ब्लड ब्लड प्रेशर आप देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि यार तुम हमें मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। कोई कहता है कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, कम हो गया। तो ब्लड प्रेशर की 2 ही स्थिति, कम और ज्यादा और एक सामान्य की होती है। 90 टू 120 ये हमारा आइडियल मेजरमेंट है, ना तो इससे बिलो हो, ना तो इससे एबव हो। आइए हम लोग इनमें कुछ प्रश्न हैं, इनको पढ़ते हैं। अब देखिए एक मरीज है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका रक्तचाप लिया जा रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है दवा देने के बाद। डॉक्टर लोग देखिए आजकल क्या होता है, हॉस्पिटल में जाओ तो 4-5 चीजें पहले से आपको व्यवस्थित, मतलब आपको मरीज का एहसास करा दिया जाता है कि आप मरीज हैं। नहीं भी कुछ है तो भी मरीज। डॉक्टर से पहले ना जो उनके अटेंडेंट होते हैं, पहले यहाँ ब्लड प्रेशर का लगा देंगे और क्या लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इधर-उधर करके आपको सेट करके व्यवस्थित कर देते हैं कि यू आर द पेशेंट, आप पेशेंट हैं, आप मरीज हैं। पूछते हैं कि आप इनमें से कौन पेशेंट है? हम कहते हैं हम नहीं। इनको देखिए, ब्लड पे लगा दिया हाथ पे, उसके बाद काउंट कर लिया और कोई एक और क्या-क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं। कहते हैं वो देखो वेइंग मशीन है, खड़े हो जाओ, कितना किलो के हो, मतलब नाप-तौल सब कुछ पहले करके तब डॉक्टर के पास जाता है। तो कहते हैं कि अब ये सही आया है। 1 बजे दवा दिया गया, 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप क्या था? 1 बजे दवा दिया भई, 2 घंटे मतलब 3 बजे उसका रक्तचाप क्या था? आप देखकर बताइए 90। क्या था? ठीक था, 90 मतलब सही था, मतलब शुरुआत ठीक थी अब उसकी। 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन है 90, 90 राइट सॉल्यूशन है। तो अब तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, मतलब आप मरीज नहीं भी हैं, तो भी आपको लगने लगेगा नहीं मेरे अंदर कुछ कमी तो है, ठीक है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, इसको सुधारना बहुत आवश्यक है। मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री कितने समय पर था? तो 100 डिग्री कितने समय पर था आप देख खुद ही, आपको समझ में आ रहा होगा, 4 बजे। 4 बजे मतलब ठीक-ठाक सिचुएशन में था पेशेंट। 4 बजे वह ठीक-ठाक कंडीशन में था। 9वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए, 10वें नंबर की। 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी? 6 बजे जब दवा दिया गया यहाँ पर,
इस समय कितना था? 90 था। सबसे अच्छी स्थिति उसकी कब आई? ये देखिए, मुझे तो लग रहा है ये जो स्थिति है, ये वाली 8 बजे, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर से डाउन होना शुरू हो गया। तो 8 बजे यहां पर उसकी स्थिति क्या रही होगी? सबसे अच्छी रही होगी। ठीक ठाक स्थिति थी वहां पर, वह 8 बजे अपने समय का सबसे आइडियल सिचुएशन पर था। 10वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। आइए 10 के बाद 11वें नंबर पर, 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ? 1 बजे जब दवा दी गई यहाँ पर, तो उसका देखिए ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा, ठीक होने लगा, ठीक होने लगा। लेकिन फिर देखो डाउन होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं घटना हो। यहाँ से 4 बजे की अगर बात मैं करूँ, तो उसका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया। 1 बजे की दवा का असर कमज़ोर होने लगा। इस वजह से वह जो है, क्या हुआ? 1 बजे की दवा देने के बाद असर कितने बजे घटना शुरू हुआ? 4 बजे उसका असर घटना शुरू हो गया। 11 के बाद 12वें का नंबर देखिए। 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ? 6 बजे यहाँ पर है। देखो इस समय उसका 90 था, फिर ये बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा ठीक-ठाक पोज़ीशन पर, फिर देखो डाउन होना शुरू हो गया। तो कितने बजे डाउन होना शुरू हो गया? 8 बजे। तो 8 बजे उसका असर फिर से क्या हुआ? घटना शुरू हो गया। तो इसका सी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन। सी ऑप्शन 12वें प्रश्न को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से 8 बजे उसका असर क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। तो 12वें को आप डन करके अब 13वें प्रश्न पर फिर से आ जाइए। हमारे पास कुछ भिन्न दिए गए हैं, निम्नलिखित भिन्नों को देखना है, आपको बताना है। मैं चीज़ फिर कन्फर्म कर रहा हूँ कि पेट का पेपर है, पेट का पेपर पेट की तरह ही पढ़ाया जाएगा। इसमें हम आपको ना तो डराएँगे, ना धमकाएँगे, ना भड़काएँगे, किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसी का एहसास कराएँगे। जैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, उसी प्रकार के प्रश्नों को आप हमारे साथ क्लास में फ़ील करेंगे, ये आपको मैं इसमें मुझे चाहे थोड़ा बहुत अगर निराशा हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं, बट हम आपको इधर-उधर के टर्म्स में भयभीत नहीं करना चाहते हैं। दिए गए प्रश्नों में सबसे बड़ी भिन्न संख्या क्या है? इसको देखिए तो क्या है? 3 तिया 9 एक 10/3 है, 25 एक 26/5 है, 5/2 है और 7 सते 49 एक 50, 50/7 है। थोड़ा-सा समझिए, 3 तिया 9 3 दशमलव समथिंग होगा, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2.5। इसके बाद 7 सते 49, 1, 7 1 के साथ सबसे ज्यादा यहीं पर आपको दिख रहा है। तो 7 सही 1/7 इस प्रश्न में सबसे बड़ा भिन्न नजर आ रहा है मुझे। डी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन होगा। तो डी ऑप्शन 13वें प्रश्न का देखने से कंफर्म हो रहा है कि 7 होल वैसे भी समझ में आ रहा था। जैसे अगर हम नहीं भी कुछ करते, तो भी आपको क्लियर था। जैसे देखो यहाँ पर इंटीजर 3 इन्वॉल्व, यहाँ 5 इन्वॉल्व, यहाँ 2 इन्वॉल्व, यहाँ पर कितना इन्वॉल्व? 7। कुछ ना करते, कुछ भी ना देखते, ना करते, तो हमको कन्फर्म था कि डी ऑप्शन हमारा, हमें यहाँ लिखने की ये सब की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं थी। दिस क्वेश्चन इज ओरल क्वेश्चन। हम देख करके उत्तर बता सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कितना है। यहाँ पर हमें देखकर बड़ा छोटा निर्धारित करना आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए और उत्तर आप बता दीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है, देखिए आपके सामने एक स्थिति है, 1/2 है भागे 1/, अब इसको सीधा सीधा 2 जो है इसको 4 बना दें, ठीक, गुणे 1/2 कर दीजिए, प्लस 1/2 है भागे, इसकी भी बात करो तो ये 3/16 कर दीजिए। कुछ बातें करा जाए, देखिए जैसे इसको 1/2 गुणे 4/1 कर सकते हैं, गुणे 1/2 कर सकते हैं, ये खत्म होकर कुल 1 हो गया, प्लस 1/2 गुणे 16/3 कर दीजिए, 2 अठे 16, 8/3 हो गया, 1 प्लस 8/3 है, 11/3 हमारे हिसाब से राइट सोल्यूशन है। 11/3 कहाँ है? पहले ऑप्शन में। इस प्रश्न का करेक्ट हल 11/3। उत्तर बहुत स्लो आया। आनंद का आया, अंजलि का, हेमा का, प्रभात का, नितिन का, अनुराधा, निधि, शिवम, इन लोगों ने तुरंत फटाफट देखकर उत्तर बता दिया। और मेरी गुजारिश और उम्मीद यही आप लोगों से है कि आप देखिए तो करिए, करके उत्तर बताइए फटाफट। 11/3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अब इस प्रश्न का आप हल कर चुके हैं और मेरे साथ अब पहुंच रहे हैं 15वें पर। आइए 15वें की बात किया जाए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या, ये देखिए हमारे पास एक समूह दिया है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। एक हमारे पास सीक्वेंस रेडी दी गई है। निम्नलिखित में हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या दिए गए इस समीकरण को पूर्णतः विभाजित कर देगी। पूर्णतः विभाजित करने के लिए मैंने इसको फैक्टर में ब्रेक करने की कोशिश की। 4 की पावर 61 को कॉमन कर लिया, जैसे ही किया यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 4 की पावर 61 घट करके केवल एक 4 बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा। कुल मिला के 4 की पावर 61 के साथ 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 बचेगा। कन्फर्म है? तो मतलब कुल मिला के अगर सोचिए तो 4 की पावर 61 गुणे 4 1 5, 16 5 21, 85, 85 होगा।
4 की पावर 61 गुणे क्या होगा? 85 होगा। अब 4 की पावर 61 गुणे 85 का मतलब निम्नलिखित में चेक करना है कि इनमें से कौन विभाजित इसको कर सकता है। आप जानते हैं जो 4 की पावर 61 है 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ये अगर 4 से है तो 2 से भी पूर्णतः विभाज्य है। दूसरी तरफ ये आपका जो 85 है 5 गुणे 7 से विभाज्य है। 5 गुणे 7 से है? नहीं 17 से है। तो 5 से विभाज्य यहाँ पर 17 से 5 गुणा 2 कर दे तो 10 से विभाज्य है। मतलब यह संख्या अगर देखा जाए 10 से पूरी तरह से विभाज्य है। बी ऑप्शन। आप ध्यान से देखिए, मैंने जो बताया देखिए 4 की कितना बन रहा है? 4 की पावर 61 गुणे 85। यहाँ से 1 2 निकाल दे, आएगा चाहे 4 निकाल दो आपकी मर्जी। भाई 4 की पावर 61 किससे कटेगा? 4 से कटेगा, कन्फर्म है। जो 4 से दुनिया में कोई संख्या कटती है, 2 से कटती है? हाँ, कटती है। यहाँ से 2 निकाल दे। 85 जो है 5 से कटेगा? हाँ, कटेगा। दोनों को गुणा किया 10, 10 से कटने का मतलब साफ-साफ यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि यह संख्या 10 से कटेगी, तो बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा। इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर किए कि 15वें का 4 की पावर 61 गुणे 85 की वजह से मैंने 2 और 5 का कॉम्बिनेशन समझा, जो संख्या 2 5 दोनों से कटती है, वह संख्या 10 से जरूर कटती है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन माना जाएगा। आपके इस प्रश्न का सही हल 15वें का आपने एहसास कर लिया। देखिए, भिन्न भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और भिन्न में जो इस तरह के भिन्न होते हैं, उस इस प्रकार के भिन्नों को हम लोग को यहाँ पर बड़ा ही फोकस्ड समझने की आवश्यकता है। दिया है 0.023 सॉरी 0 पॉइंट कितना दिया है? 037। ये जो बार वाले भिन्न होते हैं, इन पर आपको थोड़ा वर्क करना होगा। मैं क्लास में कराऊंगा इस पर वर्क। वर्क कुछ ऐसे कि पहले तो इनका भिन्न कन्वर्जन आपको पता हो, दूसरा इन पर कुछ कैलकुलेशन प्रोसेस होते हो पता हो। तो कन्वर्जन में जैसे इस प्रकार की स्थिति जब हो, जिसको हम बेसिकली मिक्स्ड रिकरिंग कहते हैं, मिश्रित आवर्ती कहते हैं। मिश्रित आवर्ती में कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर रिपीटिशन होता है, जैसे 7 के ऊपर अगर बार लगा है तो अर्थ है कि 7 7 7 7 7 इन्फिनाइट तक बढ़ता रहेगा। कुछ पद विदाउट बार है। इसको अगर हम ऐसे थोड़ा एक्सपेंड करके बताएं तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे 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 ऐसे, कहां तक बताइए? अनंत तक। इसको लिखने की प्रक्रिया क्या है इसको भिन्न के रूप में? तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे विचारे आप इसको एक नंबर बना लें, और 037 मतलब 37। एज इट इज टेक आउट द नंबर, देन उसमें से उतना घटा दे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। बार जिसके ऊपर नहीं लगा वो 03 है, घटा दिया। देन जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दिया। जितने पदों के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिख दिया। यही प्रक्रिया होती है। जैसे अगर मान लो ऐसे होता, मान लो ये 37 होता, इसके ऊपर बार लगा होता, तो मैं लिखता भैया 37 डिवाइड बाई पूरा का पूरा जितने पद के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देता। लेकिन अगर ये ऐसे होता 0 पॉइंट, मान लो 0.37 के ऊपर बार के और 7 के ऊपर लगा होता, तो हम कहते हैं कि पहले मैं लिखूं 37, उसमें से घटाऊं उसको जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, फिर जाऊं नीचे और जितने पद के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिख देता हूं। यही मैंने काम यहां भी किया है। पहले तो संख्या को ही लिख दिया 37 क्योंकि 037, उसमें से किसको घटाया? उसको जिसके ऊपर बार नहीं लगा था 03, डिवाइड बाई एक पद के ऊपर बार था तो टेक आउट 19 एंड 2 जीरोस बिकॉज़ 2 के ऊपर बार नहीं लगाया गया था। इसको लिखेंगे 34/900, 17 बार जाएगा और 450, तो कुल मिला के हो गया 17/450। इस प्रश्न का हल है 17/450। ए ऑप्शन राइट सॉल्यूशन। आइए फिर से आपके पास एक बार ग्राफ आया। इसके देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस बार चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर अगर हम आप इसकी एनालिसिस करते हैं तो कुछ बातें इसमें समझने की आवश्यकता है। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये जो बार ग्राफ दिया है, जैसे इसमें अगर हम हॉरिजेंटल देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ जैसे ईयर दिया गया है, ईयर 97 98 99 टीवी सेटों की बिक्री के बारे में। ऊपर जो है उनकी बिक्री को दर्शाया गया है। जैसे जहां पे जैसे देखिए ये आंकड़ा जब जाके इस पे टकराता है तो सीधा इसका मान 40,000 है। लेकिन जैसे मान लो यहाँ रुक जाता है तो हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कितना, उसका मान देखो यहाँ नीचे दिया 48,000। जैसे टकराया है तो इसका मान 30,000 है, बट जो ये नहीं टकराया तो इसका मान क्या है? 25,000। ऐसे देखो टकराया है तो इसका मान क्या होगा? 40, लेकिन जो नहीं टकराया है उसका मान देखो यहाँ दिया 18। यही चीज यहाँ पर स्पष्ट समझ करके आगे बढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए हम प्रश्न पर आए, जो हमारे पास क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैं आपको दिखाता हूं। पहला देखिएगा ध्यान से, ए 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहला प्रश्न है 2001 से अगर 2002 की तरफ जाते हैं, 2001 कहाँ है? ए, और उसमें टीवी सेट कितने हैं? 25,000। 2002 में, सॉरी
2001 में टीवी सेट है 18,000, 18,000 और 2002 में है 40,000। पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई? तो हमने यहाँ पर वृद्धि की बात सीधा-सीधा कहा है कि उससे ये नहीं पूछा कि प्रतिशत। 2 9 18 होता है, 2 बिसाम में 40 होता है, 9 से 20 मतलब 11 बढ़ा। 1100 बटे 9 कर दीजिए। भाई देखो 18 से 40,000 सीधा-सीधा आप चाहते तो 18 और कितना जुड़कर 22 हो जाता। तो 22,000 गुणे 100 बटा 18 सा हज़ार करते या मैंने सीधा-सीधा काट दिया 9 से 20 कर दिया। 11 9 20 होता है, 11 गुणे 100 बटा 9 कर दिया। 9 1 के 9 होता है 2 जीरो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 122 देखिए लगभग में बोला है, लगभग में तो 122% के नियर अबाउट प्रतिशत वृद्धि आप सी ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है? सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। 17वें प्रश्न का उत्तर आपने कितना बता दिया है? 17वें प्रश्न का 122 बनाया है। मेरे साथ अब बढ़िया 18वें पर उसी तरह का ही एक प्रश्न हमारे सामने है। एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बढ़िया क्या आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा तुरंत का तुरंत। कैसे बताइए क्या उत्तर होना चाहिए इसका? हाँ, निम्नलिखित में हमसे जो पूछा है कि निम्नलिखित में किन वर्षों के बीच टीवी सेटों का अंतर न्यूनतम था? जैसे भाई अब देखो सीधा-सीधा इसने सब कुछ लिख दिया है नीचे की तरफ, जो ऊपर का मान है वही नीचे इसने लिख दिया है। जैसे देखो 48 से 40 है, 40 से 30 है, 30 से 25 है, 25 से 18 है, 18 मुझे जहाँ तक अंतर नज़र आ रहा है इन दोनों वर्षों में। टीवी सेटों का जो बिक्री है, उसमें सबसे जो डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस है 99 और 2000 में है। तो 99 और 2000 मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होना चाहिए। 99 और 2000 टीवी सेटों की बिक्री में सर्वाधिक जो डिफरेंस है सॉरी मिनिमम जो डिफरेंस है दैट इज इन 1999 एंड 2000। अगला देखिएगा वर्ष 97 से वर्ष 2001, वर्ष 97 से वर्ष 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का औसत। तो पहले भैया वर्ष 97 से अगर हम 2001 तक जाएं तो इसका औसत कैसे निकलेगा? इसका योग करना पड़ेगा। योग हम ऐसे देखिए वर्बल कर रहे हैं 48 40 30 25 18 जोड़ा जाए 40 40 80 30 110 130 140 150 150 58 3 61 161 होगा। जोड़ दिया तो 161 आया बटा 1 2 3 4 5 5 तो 5 दिया 15 5 दूना 10 5 दूना 10 32.2 आया। किस वर्ष की बिक्री के लगभग बराबर है? इसने देखिए हमसे पूछा किस वर्ष की बिक्री के लगभग बराबर है। अब वर्ष की बिक्री के लगभग यहाँ पर थोड़ा-सा जैसे हम लोग को 32.2 कहीं भी हमें नियर अबाउट जो दिखने की बात है, अगर लगभग की बात करो, सबसे नियर अबाउट अगर सोचे जाए, तो हमें यहाँ पर कौन-सा नज़र आ रहा है? इस समय 99 क्योंकि ये 30,000 है और आस-पास अगर आप देखिए, तो यह जैसे लगभग की जगह मुझे जहाँ तक समझ में आना चाहिए, निकटतम है, ऐसे लिखना चाहिए था, निकटतम है। तो अगर हम देख रहे थे कि जो औसत बिक्री है, वो 32.2 है और यहाँ पर जो बिक्री है 99 में वो 30,000 है। 32.2 मतलब आप 1000 से गुणा कर 10,000 से तो आपको ऑटोमेटिकली 32,200 मिलेगा। इसका मतलब ही 32,200 है। 32,200 जो सबसे नजदीक है, ऑप्शन बाई ऑप्शन भी चेक करा जा सकता है, डेटा से भी चेक करा जा सकता है, तो सबसे नजदीक 30,000 और 30,000 कब है? 1999 में है, तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। वर्ष, वर्ष 97 से वर्ष 2002। अब देखो 97 से अगर हम 2002 तक जाएँ, तो अंतिम में चले जाएँ। अभी तक हमने जोड़ा था 161 आया था यहाँ तक। इसमें हम 40 और जोड़ देंगे, ये 201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 201। 201 को अगर हम औसत निकालें, दो ये किसने क्या बोला है कि औसत बिक्री कितना था? अगर हम इसको किससे भाग करें? 6 से। किससे भाग करें? 6 से। 6 से डिवाइड किया तो आया 6 त्रिक 18, 18 2 1। 2 1 का मतलब कितना हुआ? 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 32.5 आया। 10,000 से गुणा कर दे 32,500 हो जाएगा। कितना उत्तर होगा बताइए आप लोग? 32,500 नहीं 33.5 सॉरी हम गलत लिख रहे हैं। 6 त्रिक 18 होगा, 33,500 होगा। एकदम सही बात है। मैं गलत था यार। 33,500 बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन क्योंकि 201 है। 201 डिवाइडेड बाय 6 आपको मिलेगा 33.5 गुणा कर दिया इसको हमने जैसे ही तो हमें मिल गया यहाँ पर 33,500। 33,500 कहाँ पर है बताइए? बी ऑप्शन में। तो इस 20वें प्रश्न का हल करेक्ट कितना हो गया? बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है और आप सभी लोग इसका औसत निकाल चुके हैं। अब आता है 21वां, इसी में देखिए एक अच्छा प्रश्न इसमें बनकर आ रहा है। कहा है, पढ़िए मन लगा के। हाँ, वर्ष 98 में टीवी सेटों की बिक्री का 25%। आइए 98, 98 में 40,000 है। 40,000 का अगर मैं 25% करूंगा तो 10,000 आएगा।
वर्ष 98 में टीबी सेटों की बिक्री का 25% कितना हो गया? 10,000। यस, यस। वर्ष 2000 में टीबी सेटों की बिक्री का 4%। ये देखिए 25,000 था, इसका 4% करने जा रहे हैं। 4% मतलब अगर 1% करेंगे तो 250 आएगा। 1% का मान क्या होगा? 250। तो 250 गुणे 4 कर दीजिए, 1000 आएगा। ये कन्फर्म है कि अगर हम 25,000 का अगर हम 4% करते हैं तो वी गेट 1000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों के बीच फर्क कितने का है? 9000 का। भाई यहां पर अगर हम 25% निकाल रहे हैं 10,000 आ रहा है, यहां पर 4% निकाल रहे हैं तो 1000 आ रहा है। 1000 और 10,000 का फर्क फर्क 9000 होगा, जो सी ऑप्शन में है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? 9000 हो गया, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं सी ऑप्शन के तौर पर। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। 22वां देखिए, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। उसकी मजदूरी 20% काट दी गई। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। एक कर्मचारी की वेतन में 20% की कटौती की गई। ये उसी तरह का प्रश्न है जैसे तुलना कराई जाती है कि अगर किसी वस्तु का दाम घटा तो हम कितने प्रतिशत उसका उपयोग बढ़ा दें कि हमारा जो है दाम मतलब खर्च एज इट इज बना रहे। जैसे पेट्रोल का दाम कुछ प्रतिशत घटा तो हम पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत घटा दें कि खर्च एज इट इज बना रहे। उसी प्रकार से कर्मचारी की वेतन में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले ही मजदूरी के बराबर करना हो तो उसकी बिक्री को कितने। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपने घर में काम लगवाया या कोई व्यक्ति एक मजदूर हायर किया, उसने उससे काम करवाया। पता नहीं क्यों उसका मूड जो है उससे डिस्टर्ब था। उसने कहा कि 20% तुम्हारी मजदूरी हम काट देंगे। तुमको अगर हम 100 देते थे तो हम काट करके 80 देंगे। फिर कोई आया उसको समझाया, अरे यार इतनी मेहनत कर रहा, आप क्यों 20% उसकी मजदूरी काट दे रहे हो? तो कहें अब सीधा अच्छा हम गलती भी नहीं मान सकते उससे, ये इंसान का ईगो भी तो होता है। गलती नहीं मानेंगे कि हमने काटा है। हम कहेंगे ऐसा है तुम्हें बुला अच्छा देना भी हमसे उससे ज्यादा नहीं है। जैसे आपने 20% पहले काट दिया, वो बेचारा नाराज है, निराश है। निराश क्या है? निराश है, दुखी है। फिर कोई आया आपको सलाह दिया कि ऐसा करो, उसको बुला के प्रोत्साहित करो, उसकी मजदूरी को कुछ ऐसा बढ़ा दो कि वहीं पहुंच जाए। मतलब वहीं पहुंचने के लिए आपको कितने प्रतिशत का इंक्रीज करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब समझ गए आप लोग? तो ये अब जो डिफरेंस है वो 20 का है, लेकिन अभी बेस कौन है? 80 है। 20 गुणे 100 बटा आप 80 करोगे तो 20 चौके 80 होता है, 4 से डिवाइड के 25। अर्थात आपने अगर 20% की कटौती की है तो आपको 25% बढ़ाना होगा तब जब आप उतने पर ही जाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत आसान है। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी करते हैं कटौती और वृद्धि के रूप में। कटौती मतलब कमी और वृद्धि आप जानते हैं। 20% का भिन्न रूप 1/5 होता है। ऐसी हर स्थिति में जब भी कभी इस प्रकार की प्रोसेस हो तो इसका अंश लीजिए, गुणे 100 करिए, बटा क्योंकि कटौती है तो 5 में 1 घटा के 4 कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 25% की वृद्धि आपको एज इट इज होने में मतलब वहीं पर पहुंचने में आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो 22वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपको 25% यहाँ पर नजर आया है और आप में से प्रत्येक ने हमें सहमति दिखाई और ये अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए एक प्रश्न और आपके सामने है। दो तरीके से मैं बताऊंगा, दोनों तरीकों से ध्यान दीजिएगा तो कंफर्म बातें आएंगी समझ में। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 अलग-अलग नंबर हैं जिनका औसत 27 है। 1 से लेके 5 तक लिखिए। कुछ अलग-अलग मान है वैल्यू से जिनका औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए मतलब एक लोग को हटा दिया जाए, औसत में 2 की कमी हो जाती है, कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या का औसमान हमें बताइए कि वह जो संख्या निकाली गई है, जैसे ऐसे समझिए कि मान लो 5 लोग थे जिनका औसत आयु मान लो 27 था। उसमें एक अध्यापक रहा हो जिसकी वजह 27 था। अब अध्यापक को अगर निकाल दिया गया तो बचे जो लोग थे उनका औसत 2 घट गया, तो उसकी उम्र क्या थी हमको बताना है। इसको एकदम से ट्रेडिशनल करना है तो ऐसे सोचिए संख्या है, ये औसत है और यहाँ पर योग सोच लीजिए। पहले 5 थे, औसत सा 27। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। योग निकालने के लिए इनका गुणा करिए, 5 सते 35, 5 दूना 10, 10 तीन 13। अब एक घटा तो संख्या 4 हुई, औसत भी 2 कम हुआ तो 25 हुआ। 25 गुणे 4 कर दीजिए तो योग हो गया 100। तो जो पहले योग 135 था अभी 100 हो गया, अर्थात जो निकला है उसकी आयु क्या रही होगी, उसका मान क्या रहा होगा? 35 रहा होगा। इसको हमने क्लास में जब करवाया है कभी तो हमने ऐसे करवाया, हमने लिखाया संख्या, हमने कहा औसत। संख्या लिखो और औसत लिखो। हमने कहा पहले देखो कितने थे? 5। औसत क्या था? 27। एक की हुई कमी
और औसत हुआ 4, संख्या हुई 4। औसत में हुई 2 की कमी और संख्या हुआ 25, औसत हुआ 25 नया। तो पुराना औसत 27 था, नया औसत 25 था। हमने कहा था ऐसी स्थिति में मैं चाहे किसी को ले लूं, मान लो मैंने नया औसत लिया, यहाँ पर निकाला जा रहा है, निकालने के लिए उल्टी प्रक्रिया होती है, रिवर्स ऑर्डर, और जब शामिल किया जाए तो फॉरवर्ड ऑर्डर। हम इस स्थिति में जब यह निकाला जाए, एक की कमी की जाए, तो नया औसत गुणे जाइए, पुरानी संख्या करिए, लेकिन पुरानी संख्या में इस कमी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणे 2 कर दीजिए। तो आया 10, ला के 10 इसमें जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा 35। ये हो गया। ठीक है? अगर यही चीज़ शामिल किया गया होता, तो जो कमी होती तो घटाया जाता और वृद्धि होती तो जोड़ा जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे। 27 लेते मतलब पुराना औसत, आते नई संख्या के पास। 2 के गुणा करते, 8 आता, 8 को ले जाके इसमें जोड़ देते, तब भी आपको 35 प्राप्त होता। हर स्थिति में 35 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होता, 23वें का। राइट सॉल्यूशन 35 होगा, चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे ऐसे, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस तो है ही है। किसी भी स्थिति में आपको भूलना नहीं है, हमेशा हर स्थिति में करना है। एक प्रश्न जो अभी हमने करा, कौन-सा 22वां, वही एकदम सेम पैटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पर 24वें में। 24वां क्या है? नीता का वेतन सुनीता के वेतन से 25% ज़्यादा है। मुझे एक बड़ी बस एक ही चीज़ का है कि आपको जो है अ, इस तरह की क्लासेस जो हम लोग देते हैं, उम्मीद रहती है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और वीडियो को एप्रिशिएट करें, लाइक करें, इसके लिए हमें कहना ना पड़े, तो जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम लोग बेहतर प्रयास करने की कोशिश हमेशा करते रहें। लेकिन जब ये संख्या में कमी दिखती है, आप वीडियो को जैसे एप्रिशिएट नहीं करते हैं, लाइक नहीं, तो बड़ा अजीब-सी स्थिति बनती है। तो मुझे बस आप लोगों से इतना ही कहना था कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बना करिए, इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाया करिए, हम भी एप्रिशिएट हों और अच्छे से हम करने की कोशिश करें और हम जो है इसको आगे बढ़े लेकर के, ठीक? हाँ, तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, नीता का वेतन सुनीता के वेतन से 25% ज़्यादा है। तो सुनीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत क्या है? कम है, इसको देखा जाए। हाँ? आप देखिए जैसे सेम स्थिति है, यहाँ पर अधिक और यहाँ पर क्या है? कमी। 25% और यहाँ पर हमको क्या करना है? इसको कम करना है। तो कैसे किया जाएगा कम? देखिए 25% मतलब 1/4 होता है। अभी सेम टू सेम वही प्रक्रिया है जैसे हम लोगों ने किया था। हम लिखेंगे 1 गुणे 100 बटा 4 में 1 यहाँ पर क्या कर दें? जोड़ दें, 5 से डिवाइड कर दें, 20% आएगा। तो 20% यहाँ पर राइट सॉल्यूशन होगा। जो 25% ज़्यादा था तो 20% की आपको क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। 25वें नंबर पर आता हूँ मैं लास्ट प्रश्न पर। हाँ, और आगे देखिए, एक घन का किनारा, घन जैसे क्यूब है बेसिकली, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक घन है। घन का किनारा जो है, किसी एज को हमने कहा 50% तक बढ़ा दिया, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या? संपूर्ण पृष्ठ, फार्मूला बताइए। अगर घन की भुजाएं a हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a वर्ग होता है। टोटल सरफेस एरिया 6a वर्ग होता है, लेटरल इसका 4a वर्ग होता है। ठीक है? अब हमको यहाँ पर जब भी कभी क्षेत्रफल की बात होगी, जहां-जहां पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात होगी, तो क्षेत्रफल वाला नियम लगेगा, सतत प्रक्रिया में 2 बार चीजों को बढ़ाया जाएगा। 50% की अगर वृद्धि हो रही है, तो उसको हम यहाँ पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 2 बार सतत रूप से बढ़ाएँगे। चाहे आप फ्रैक्शनल बढ़ा दें, चाहे ऐसे बढ़ा दें। ऐसे बढ़ाने का मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटा 100। 100 में अगर 25 जोड़ेंगे 125% की वृद्धि होगी। 125% की, ठीक है? हाँ, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है, इसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे। भिन्न की प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि 50% को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 लिखा जा सकता है। मतलब हम लिख सकते हैं 2 से 3 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, 4 से 9 हो गया, 5 की वृद्धि है, 5 गुणे 100 बटा आप 4 कर दें, 25 पंचे 125, 125%। आयतन का अगर होता तो इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराते। तो 5, 5, 5 के हिसाब से मतलब यह आपका सॉरी 2, 2, 2 होता, 3, 3, 3 होता, 8 से 27 होता। यहाँ तक आपने कंप्लीट किया। तो यह प्रोसेस आपने सीखा, आज 25 प्रश्न आपको कवर कराए गए। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से इसी आगे प्रोसेस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को। थैंक्स अ लॉट।